हेलो फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं। आज से शुरू कर रहे हैं करेंट अफेयर्स 2025 का। और दिसंबर का महीना चल रहा है और 17 तारीख का हम करेंट अफेयर्स शुरू करते हैं। और जिससे करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकता है, जो एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो सब क्वेश्चंस करते जाएंगे। और इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसका भी क्वेश्चंस करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का पहला जो है एक्सरसाइज ए कथा, ये एक्सरसाइज हुआ है किसके किसके बीच है। इंडिया मालदीव्स के बीच हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मालदीव्स में हुआ है। कौन सा एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है। इसका कौन सा फर्स्ट एडिशन 2017 में हुआ था, और ये जो है 2025 में जो हुआ ये 8वां एडिशन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक कथा एक्सरसाइज इंडिया मालदीव्स का है और 8वां एडिशन इस बार होस्ट कर रहा है मालदीव्स। ठीक है, इक्विवेलेंट एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। मालदीव्स का ही, इंडिया मालदीव्स के साथ हुआ था। ये केरला में हुआ था 2025 में। ये आर्मी का एक्सरसाइज है, ये आर्मी का है। और लक्षद्वीप मालदीव्स के बीच कौन से डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप मालदीव्स के बीच 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, धीवेई लैंग्वेज किस कहाँ का है? धीवेई लैंग्वेज मालदीव्स का है। और मालदीव्स का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन है? गेन आइलैंड है। एरिया में स्मॉलेस्ट कंट्री हो जाएगा मालदीव्स होगा। ठीक, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? 1980 में आया था, पूछा गया क्वेश्चन। अजंता कहाँ पे है? केप्स महाराष्ट्र में। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। ये भी क्वेश्चन आया है। अच्छा बताइए, विजय दिवस इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन व्हिच डेट? विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। Which bill aims to overhaul India's highest education regulatory system? कौन सा बिल आया है रिसेंटली इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड? तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल आया है 2025। कौन सा? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल आया है हायर एजुकेशन के लिए, 2025 में है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर इंडियन रहता तो सरोजिनी नायडू होता, नहीं तो अभी एनी बेसेंट होगा क्योंकि वोमेन प्रेसिडेंट पूछा है। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट कौन थी? ये एना चांडी थी। कहाँ से? केरला हाई कोर्ट की। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन पीएम ऑफ द वर्ल्ड कौन थी? बेनजीर भुट्टो। कहाँ की थी? पाकिस्तान की थी। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका की, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भंडार नायके थी श्रीलंका की। DCNS visited Maldives to attend cloning ceremony of which military exercise? मालदीव साथ कौन सा एक्सरसाइज हुआ? एक्सरसाइज एक कथा हुआ। कहाँ हुआ? मालदीव्स में हुआ। कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन आर्टन कैपिटल पासपोर्ट में? भारत का स्थान कहाँ पे है? 67 स्थान पे है। तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 67 में। पहले नंबर पर कौन है? कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है। ठीक है, हुआ सोन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में कौन शपथ लिए हैं? हाँ भाई, द्रौपदी मुर्मू। तो ये है राजकुमार गोयल। किस रूप में शपथ लिए हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC के रूप में। क्या नाम है? राजकुमार है गोयल जी। और स्टेट चीफ मिनिस्टर अपेंड चोला ढोकला। ये छोला ढोकला नहीं है, छोला ढोकला फॉर टूरिस्ट के लिए अंडर रणभूमि दर्शन भारत रणभूमि दर्शन के अंतर्गत किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ओपन किए चोला एंड ढोकला टूरिस्ट सेंटर? तो ये है सिक्किम के गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर। इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड NH45 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय NHAI इन विच स्टेट? तो भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बना है कहाँ पे? MP में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? NH45 पे बना है। किसके द्वारा? NHAI के द्वारा। NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मेरी योजना पोर्टल? कौन सा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मेरी योजना पोर्टल टू मेक वेलफेयर स्कीम्स इंफॉर्मेशन इजिली एक्सेसिबल टू द सिटीजन्स? तो मेरी योजना पोर्टल कौन लॉन्च किया है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। Which country became the first to receive UNESCO recognition for its national cuisine? अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के रूप में किसको यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है? किस कंट्री को? इटली। मेलोनी दी याद है ना? इटली, हाँ। तो मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर है। यूनेस्को के रिकॉग्निशन में किसका नाम आया? इटली का आया है। इंडियाज ओपनर शिफाली वर्मा वाज क्राउन ICC वोमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर विच? शफाली वर्मा को ICC वोमेंस प्लेयर ऑफ द किस मंथ के लिए चुना गया है? नवंबर मंथ के लिए है। टाइम मैगजीन्स में आर्किटेक्ट ऑफ AI के रूप में एज पर्सन्स ऑफ ईयर 2025 को रखा गया। टाइम मैगजीन्स नेम। रवि रंजन को चार्ज किया गया SBI के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। किसको चूज किया गया? MD ऑफ SBI के? तो रवि रंजन है। ठीक है, बताइए कहना नेशनल पार्क कहाँ पे है? MP में है।
हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे की बात करेंगे तो 10 जनवरी। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को। कोंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? कोंडाकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है? बोध गया बिहार में है। लाइटेस्ट गैस कौन सा है? सबसे लाइटेस्ट हाइड्रोजन है, फॉलोड बाय हीलियम। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है, हीलियम हो जाएगा। कौन से आर्टिकल डिफाइन करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को? 44 आर्टिकल बताता है। 4 यूनिफॉर्म मतलब एक समान, 4 हो जाएगा। कालिंदी रिवर किसका नाम है? यमुना का नाम है। क्या नाम है? यमुना का नाम है। कालिंदी रिवर यमुना का नाम है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। चार मीनार कहाँ पे है? चार मीनार हैदराबाद में है मोनूमेंट। फतेहपुर सिकरी कहाँ पे है? ऊपी में है, यूपी में। कौन सा पोर्ट टाइडल पोर्ट के रूप में जाना जाता है? कांडला पोर्ट हो जाएगा। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटक में है विरूपाक्ष टेम्पल। आप बताइए महाबलीपुरम टेम्पल कहाँ पे है? गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है? ये भी हैदराबाद में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला तुम्हारे नाथ में सिक्की कर दे सिक्किम। पेस मेकर एक रिलेटेड ऑर्गेन्स है ह्यूमन बॉडी का। पेस मेकर कौन से ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गेन्स का रिलेटेड है? तो हार्ट के रिलेटेड पेस मेकर। फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गोपाल। कौन है? गोपाल। विच ऑफ द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वेनस, शुक्र। प्राइम कंटेंट ऑफ डायमंड में प्राइम कंटेंट कौन सा एलिमेंट होता है? कार्बन हो गया। ब्लैक गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? पेट्रोल को या क्रूड ऑयल को, पेट्रोल को जाना जाता है ब्लैक गोल्ड के रूप में। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। कब बना था हेड क्वार्टर, ये बताइए आप। तो थैंक यू, ये था करंट अफेयर्स 17 तारीख का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई फीडबैक देना है तो कमेंट में करिएगा। थैंक यू।